हर सूर्योदय को दक्षिण में रहकर आपको डिसीजन लेना होगा। इसलिए हम घर में भी दक्षिण को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। दक्षिण दिशा आप निगेटिव मानते पर निगेटिव दिशा नहीं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट करके लेना है। जैसे हम दुकान में भी उस दिशा को भी वही मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, सूर्योदय लिविंग रूम में अपनी ऊर्जा को कैसे बेहतर बनाएं। हमारा जो लिविंग रूम है जहाँ हम बैठने वाले हैं, तो लिविंग रूम हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए। मगर आज हमारे देश में या हमारे शहर में कोई भी वास्तु अभी वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं होती। इसमें परसेंटेज बहुत कम हुआ है। हमारे गांव की मैक्सिमम वास्तुएं मैंने देखी है, अबाउट 70% ये पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार ही होती है। पर शहरों में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ का कानून, वहाँ की कारपोरेशन, उनके जो नियम है वो अलग अलग है। तो उस तरह से आपकी वास्तु है। तो भी आप अगर वास्तु बना रहे हैं या आपका जो लिविंग रूम है, अगर आपका दिशा पूर्व दिशा है, एंट्री या उत्तर है या ईशान है, इन लोगों को देखने की जरूरत नहीं। उनका वास्तु अगर एक दिशा भी उनकी परफेक्ट होगी एंट्रेंस, तो मैक्सिमली अंदर का घर अबव 50% पॉजिटिव मिलता है। मगर बाकी की दिशा मिली हमें तो थोड़ी दिक्कत में आती है और उनका परसेंटेज 20% के अंदर आ जाता है। कभी कभी हमने घर में देखा था कि 0% मिलते हैं। अभी हम जान रहे हैं कि हम सूर्योदय है और हमारा घर, अगर हम ऐसा समझे कि हमारा लिविंग रूम ये हमारे दक्षिण दिशा में है, तो वहाँ हमें रचना करनी है और वहाँ से हमें डिसीजन भी लेना है। क्योंकि ये जो दक्षिण दिशा है वो डिसीजन मेकिंग की दिशा है। वहाँ से हम मैक्सिमली डिसीजन लेने वाले हैं और सब कुछ क्रिएट वहाँ करने वाले हैं। और वहाँ ही बैठ के आपको सभी डिसीजन लेने होते हैं। अगर आप ईशान्य में बैठे और डिसीजन प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं चलेगा। अग्नि में रहकर डिसीजन नहीं लेना है, तो वहाँ आपका डिसीजन अच्छा नहीं होगा। हम अग्नि तत्व में हम अगर डिसीजन ले रहे हैं तो एग्रेसिव डिसीजन लेंगे। अगर वायु तत्व में है तो हम थोड़ा वाइबल डिसीजन लेने वाले हैं। ईशान्य में है तो हम सॉफ्ट कार्बन होकर डिसीजन लेंगे, तो आपको वहाँ फंसाया जा सकता है। मगर आप 100% कॉन्फिडेंसली आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको हर सूर्योदय को दक्षिण में रहकर आपको डिसीजन लेना होगा। इसलिए हम घर में भी दक्षिण को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। दक्षिण दिशा आप निगेटिव मानते पर निगेटिव दिशा नहीं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट करके लेना है। जैसे हम दुकान में भी उस दिशा को भी वही मानते हैं। अब इस दक्षिण दिशा में आपका लिविंग रूम है, तो उसमें ऐसी रचना कीजिए कि आप दक्षिण में बैठे हैं, तो आपका जो बैठने का जो बड़ा जो कुर्सी होगी या दीवान होगा, वो घर का जो मेन सदस्य है, घर मेन सदस्य 1 नंबर का, तो वो वहाँ बैठना होना चाहिए। सेकेंड नंबर हमारी समझो पत्नी है, समझो उधर, तो वो उसके आजू बाजू में बैठ सकते हैं। अगर वो मेंबर नहीं है, अभी वो समझो जॉब पे गए, काम पे गए हैं, 1 नंबर वाला, तो वहाँ पत्नी बैठ सकती है। अगर पत्नी भी नहीं है तो उस बाद में कोई बड़ा लड़का है या बड़ी लड़की है, वो वहाँ बैठ सकते हैं। और जब बैठे हैं तो सामने अगर आपके पास कुछ टीवी है, म्यूजिक सिस्टम ऐसा कुछ लगा है सामने, तो सामने ऐसा देखो कि आपको वहाँ पूरब कहाँ आ रही है, पूरब किधर आ रही है। तो आप अगर पूरब आपको मिल रही है तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। समझो मैं यहाँ बैठा हूँ, समझो मेरे पीछे समझो ये दक्षिण दिशा है और मैं बैठा हूँ, मेरे सामने समझो पूरब है, तो मैं ऐसा बैठ सकता हूँ और मैं चर्चा लोगों से कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ या डिसीजन मेकिंग में दे सकता हूँ।
आप जो भी कुछ डीलिंग करने वाले किसी से भी, तो इस तरह से करना है। जैसे मैंने वास्तु के अंदर क्या बताया था, हम परीक्षण के लिए जाते हैं उधर घर के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि उस घर के वास्तु की उस हॉल के अंदर, उस लिविंग रूम के अंदर दक्षिण दिशा का है। तो वहाँ जाकर जब हम कोई डिसीजन देते हैं तो आपका 100% जो जॉब होता है, सोल्यूशन आप देने वाले 100% सही होता है। 100% ये मेरा अनुभव है। मेरा कभी कौन सा भी जो मैंने कुछ उधर टेक्निक दिया है, लोगों को सोल्यूशन दिया है, कभी भी उधर खाली नहीं गया है। तो ये आप भी कर सकते हैं। इसलिए आप आपके घर के अंदर तो आप निरंतर है, आपको पता है घर के अंदर एनर्जी कैसी है, वही आप अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। और उसी दिशा के अंदर अगर आप सो रहे हैं, लिविंग रूम है आपकी, तो आपको सोने की दिशा आपको उधर ही आना पड़ेगा रात को। और नॉर्मल आपका बेडरूम जो दक्षिण दिशा में आपकी एंट्री है, तो आपका लिविंग रूम उधर है ना, तो आपका बेडरूम किधर आएगा, ईशान्य में। तो ईशान्य में आपको नहीं सोना है, आपको रात को अगर सोना है तो आप लिविंग रूम में आपको सोना पड़ेगा। आपका जो सिर है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पैर उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस तरह से इस दक्षिण दिशा का आप अगर उपयोग करके लेते हैं तो हमारा हर एक सूर्योदय अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग पावर ला सकता है। तो दोस्तों, सौर विज्ञान के ऑनलाइन प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। जिसको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस 5 दिन के प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाइए और मेरे साथ लॉन्ग लाइफ के लिए मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों, आज के शो में इतना ही, तब तक विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल का नोटिफिकेशन बेल को पहले दबाएं और आप पहले वीडियो पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।